गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं नूर मोहम्मदी। भारत में सोशल मीडिया का असर अब सिर्फ मनोरंजन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यह सियासत, समाज और आवाम की सोच को भी बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा नाम अचानक पूरे मुल्क में चर्चा का मरकज बन गया, जिसे पहले लोग मजाक समझ रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। मगर अब हालात ये है कि इस पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देश की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों को पीछे छोड़ चुके हैं। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का वायरल बुलबुला है या फिर हिंदुस्तान की सियासत में किसी बड़े बदलाव की दस्तक। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लॉन्च हुई। महज 48 घंटों के अंदर 40,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। आज इसकी मेंबरशिप 4 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा हैरतअंगेज़ बात इसका इंस्टाग्राम ग्रोथ है। सिर्फ 6 दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पुरानी और ताकतवर पार्टियों से भी आगे निकल गया। जहां बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 91 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं कांग्रेस के करीब 1.25 करोड़। मगर सीजेपी ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। पहले ट्विटर पर भी इसका असर तेजी से बढ़ा। 21 मई को भारत में इसका अकाउंट रोक दिया गया, लेकिन इसके बाद नया हैंडल कॉकरोच इज बैक बनाया गया और 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उससे जुड़ गए। यह बताता है कि यह सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड नहीं, बल्कि युवाओं की बेचैनी और गुस्से की आवाज़ बन चुका है। अक्सर सोशल मीडिया कैंपेन मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित रहते हैं, लेकिन सीजेपी का मामला अलग दिखाई देता है। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर युवाओं ने आई एम अ कॉकरोच के पोस्टर पहनकर सफाई अभियान चलाया। कुछ लोग कॉकरोच की पोशाक में यमुना किनारे प्लास्टिक और कचरा साफ करते नजर आए। हाथों में झाड़ू थी और चेहरों पर सिस्टम के खिलाफ तंज। यह नज़ारा बताता है कि यह सिर्फ मीम कल्चर नहीं, बल्कि एक तरह की सोशल और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बनती जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने सियासी हलकों में भी बेचैनी पैदा कर दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कृति आज़ाद ने इस मूवमेंट के समर्थन की बात कही। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी इसके समर्थन में सामने आए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, बीजेपी व सीजेपी। इस छोटे से पोस्ट ने यह साफ कर दिया कि विपक्षी दल भी इस नए डिजिटल मूवमेंट को हल्के में नहीं ले रहे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा, युवा निराश है, इसी वजह से इससे जुड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो युवा हैं वो इस एनर्जी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का रास्ता निकालेंगे या फिर अपने वोट के जरिए बदलाव की आवाज़ बनेंगे। असल में यह सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक कटाक्ष, एक व्यंग्य और एक डिजिटल मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन जिस तेज़ी से लोग इससे जुड़ रहे हैं वह यह बताता है कि देश का एक बड़ा तबका मौजूदा सियासत से नाराज़ है। आज का युवा बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन सिस्टम, भ्रष्टाचार और राजनीतिक नफरत से परेशान है। उसे लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी उसकी असली समस्याओं पर गंभीर नहीं है। ऐसे माहौल में सीजेपी एक प्रतीक बनकर उभरी, एक ऐसा प्रतीक जो कहता है कि अगर सिस्टम मजाक बन चुका है तो हम भी मजाक के जरिए जवाब देंगे। यह भी एक बड़ा सवाल है। एक्स अकाउंट पर रोक लगने के बाद सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई कि क्या सरकार इस मूवमेंट को किसी साजिश या स्थिरता फैलाने वाले अभियान के तौर पर पेश कर सकती है। भारत में पहले भी कई ऑनलाइन कैंपेन अचानक वायरल हुए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन जब कोई डिजिटल मूवमेंट राजनीतिक रूप लेने लगे तब उस पर निगरानी बढ़ना लाजमी माना जाता है। अगर सीजेपी का असर लगातार बढ़ता है तो मुमकिन है कि इसे कंट्रोल करने या इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश भी तेज हो। फिलहाल सीजेपी के फाउंडर अभिजीत खुद कहते हैं, मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ। मुझे पता है कि यह कैंपेन कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है, मगर इतिहास गवाह है कि
कई बड़े आंदोलन शुरुआत में मजाक ही समझे गए थे। सोशल मीडिया की ताकत ने अब आम लोगों को बिना बड़े संगठन और बिना भारी पैसे के भी आवाज़ उठाने का मौका दे दिया है। अगर यह मूवमेंट सिर्फ मीम और ट्रोलिंग तक सीमित रहा तो शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर यह युवाओं के मुद्दों, ग्राउंड एक्टिविटीज़ और साफ राजनीतिक एजेंडे से जुड़ गया तो आने वाले वक्त में यह नई राजनीतिक सोच की बुनियाद बन सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कम से कम एक बात तो साबित कर दी है, लोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से नहीं बल्कि विपक्ष से भी मायूस दिखाई देते हैं। युवाओं को अब एक ऐसे विकल्प की तलाश है जो उनकी भाषा बोले, उनके गुस्से को समझे और उनकी उम्मीदों की नुमाइंदगी करे। शायद सीजेपी कल खत्म हो जाए, शायद ये सिर्फ एक डिजिटल तूफान साबित हो, लेकिन इसने हिंदुस्तानी सियासत को यह एहसास ज़रूर दिला दिया है कि नई पीढ़ी अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।